जो काम किया है ना जवाब है। आप लोगों के बिना 24 फरवरी 2018 ये तारीख भारतीय फिल्म इंडस्ट्री कभी नहीं भूल सकती। उस दिन अचानक खबर आई कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। शुरुआत में कहा गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन कुछ घंटों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और पूरी कहानी ही बदल गई। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी मौत बाथटब में डूबने से हुई। यही वो पल था जब लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या ये केवल एक हादसा था? क्या इसके पीछे कोई और वजह थी, या फिर लोगों ने बिना पूरी जानकारी के कई तरह की कहानियां बना ली थी? आज हम उसी पूरी घटना को आसान भाषा में समझेंगे। जो बातें आधिकारिक जांच में सामने आई उन्हें भी जानेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर इतने सालों बाद भी ये मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। फरवरी 2018 कपूर परिवार में खुशियों का माहौल। बोनी कपूर के परिवार में शादी का कार्यक्रम रखा गया था। इस शादी में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां पहुंची थी। परिवार के लोग, रिश्तेदार और खास मेहमान सभी इस जश्न का हिस्सा बने। श्रीदेवी भी अपनी बेटी खुशी कपूर के साथ वहां पहुंची थी। शादी बहुत अच्छे माहौल में पूरी हुई और धीरे धीरे मेहमान वापस लौटने लगे। ज्यादातर लोग भारत लौट आए, लेकिन श्रीदेवी ने कुछ दिन और दुबई में रुकने का फैसला किया। वो दुबई के एक लग्जरी होटल में ठहरी हुई थी। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों बाद यही होटल पूरी दुनिया की खबरों में आ जाएगा। 24 फरवरी को बोनी कपूर अचानक दुबई पहुंचे। उनका इरादा अपनी पत्नी को सरप्राइज देने का था। शाम के वक्त वो होटल पहुंचे और सीधे कमरे में गए। बताया जाता है दोनों ने साथ में डिनर करने का प्लान किया। श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम में गई, जबकि बोनी कपूर बाहर रुककर उनका इंतजार करने लगे। कुछ मिनट बीत गए, फिर और वक्त निकल गया, लेकिन जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने आवाज लगाई, जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला। सामने जो दृश्य था उसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। बताया गया कि श्रीदेवी बाथटब में बेसुध हालत में मिली। तुरंत मदद के लिए लोगों को बुलाया गया। डॉक्टर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में कई मीडिया रिपोर्टों में हार्ट अटैक की बात कही गई, लेकिन बाद में आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि मौत की वजह दुर्घटनावश डूबना थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उनके शरीर में अल्कोहल के अंश पाए गए थे। इसके बाद सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर कोई व्यक्ति बाथटब में कैसे डूब सकता है, लेकिन मेडिकल विशेषज्ञों ने समझाया कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक चक्कर आ जाए, वो बेहोश हो जाए या उसका संतुलन बिगड़ जाए तो ऐसा हादसा संभव है। दुनिया के कई देशों में इस तरह की दुर्घटनाएं पहले भी दर्ज की जा चुकी हैं। इसी बीच इंटरनेट पर कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगी। किसी ने इसे साजिश बताया, किसी ने अलग अलग कहानियां जोड़नी शुरू कर दी। लेकिन जब दुबई पुलिस और वहां की जांच एजेंसियों ने अपनी जांच पूरी की तो उन्होंने किसी भी आपराधिक साजिश का सबूत नहीं पाया। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे एक दुर्घटना माना गया। हालांकि लोगों के मन में सवाल इसलिए बने रहे क्योंकि पहले हार्ट अटैक की खबर आई और फिर बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूसरी वजह सामने आई। यही बदलाव लोगों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा कारण बना। इस पूरे मामले में कई तरह की खबरें सामने आई। कुछ लोगों ने बीमा पॉलिसी की बात कही, कुछ ने अंडरवर्ल्ड का नाम जोड़ा, लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई ठोस कानूनी सबूत नहीं मिला। बाद में अदालतों में भी ऐसी बातें साबित नहीं हो सकी, इसीलिए आधिकारिक रूप से इन्हें सही नहीं माना गया। लेकिन अगर हम श्रीदेवी की जिंदगी को देखें तो उनकी पहचान किसी रहस्य से नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और प्रतिभा से बनती है। बहुत कम उम्र में उन्होंने अभिनय शुरू किया। बचपन से ही कैमरे के सामने काम करना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा और देखते ही देखते करोड़ों लोगों की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर तरह के किरदार में खुद को ढाल लेती थी। कभी गंभीर भूमिका, कभी कॉमेडी, कभी रोमांस, तो कभी इमोशनल किरदार। हर फिल्म में उनका अंदाज अलग दिखाई देता था और यही वजह थी कि लोग उन्हें केवल अभिनेत्री नहीं बल्कि एक बेहतरीन कलाकार मानते थे। उनकी कई फिल्मों ने इतिहास बनाया। उनकी अदाकारी, उनके डांस और उनके एक्सप्रेशंस आज भी कलाकारों के लिए प्रेरणा माने जाते हैं। उन्होंने ऐसे समय में सफलता हासिल की जब फिल्मों में हीरो का दबदबा ज्यादा होता था। फिर भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और पहली महिला सुपरस्टार कहलाने का सम्मान हासिल किया। वक्त बीतता गया,
शादी के बाद उन्होंने परिवार को समय दिया, कुछ वर्षों तक फिल्मों से दूरी बनाई, लेकिन जब वापसी की तो दर्शकों ने पहले से भी ज्यादा प्यार उन्हें दिया। उनकी वापसी वाली फिल्मों ने साबित कर दिया कि असली कलाकार कभी पुराने नहीं होते। यही वजह थी कि उनकी अचानक मौत की खबर ने पूरे देश को हिला दिया था। करोड़ों लोग इस खबर पर विश्वास ही नहीं कर पाए। टीवी चैनलों पर लगातार कवरेज चलती रही, सोशल मीडिया पर लोग यादें साझा करते रहे, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन आज भी जब लोग उनकी जिंदगी को याद करते हैं तो उनकी फिल्मों के साथ साथ उनकी आखिरी रात का जिक्र भी जरूर होता है। शायद इसीलिए क्योंकि लोग अपने पसंदीदा सितारों को हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। उनकी अचानक विदाई को स्वीकार करना आसान नहीं होता। दोस्तों, किसी भी इंसान की पहचान केवल उसके आखिरी कहानी, आखिरी वक्त से नहीं होती, बल्कि उसके पूरे सफर से होती है। श्रीदेवी का सफर भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने अपनी मेहनत, टैलेंट और आत्मविश्वास के दम पर वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंचना हर कलाकार का सपना होता है। यही वजह है कि आज भी उनकी फिल्में देखी जाती हैं और नई पीढ़ी भी उन्हें उतना ही पसंद करती है। उनकी जिंदगी में संघर्ष भी था और सफलता भी। बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू करना आसान नहीं होता। बचपन के खेल, दोस्तों के साथ बिताने वाले पल और सामान्य जिंदगी, ये सब उनके हिस्से में कम ही आया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने काम को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। धीरे धीरे उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाई। उसके बाद हिंदी फिल्मों में कदम रखा और देखते ही देखते हर किसी बड़े निर्देशक और निर्माता की पहली पसंद बन गई। उनकी हर नई फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता था। थिएटर के बाहर लंबी लाइनें लग जाती थी और दर्शक सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए टिकट खरीदते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो किसी भी किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाती थी। अगर फिल्म में इमोशनल सीन होता तो दर्शकों की आंखें भर आती थी, कॉमेडी होती तो लोग खुलकर हंसते थे, डांस होता तो हर कोई उनकी तारीफ करता था। यही कारण था कि उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक पूरी संस्था माना जाता था। शादी के बाद उन्होंने अपने परिवार को समय दिया, अपनी दोनों बेटियों की परवरिश पर पूरा ध्यान दिया। लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने के बाद जब उन्होंने वापसी की तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो पहले जैसी सफलता फिर से हासिल कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने ये भी कर दिखाया। उनकी वापसी ने साबित कर दिया कि असली कलाकार जो होते हैं वो समय के साथ और मजबूत बनते हैं। उनकी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश को लोगों ने दिल से अपनाया। इसके बाद मॉम में उनका अभिनय खूब सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उनके फिल्मी सफर का एक और बड़ा सम्मान था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी अचानक मौत ने उनके परिवार, दोस्तों और करोड़ों चाहने वालों को गहरा सदमा दिया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हर चैनल पर सिर्फ एक ही खबर थी और हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। जांच पूरी होने के बाद दुबई के अधिकारियों ने साफ किया कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर ये एक दुर्घटना थी और किसी भी तरह की आपराधिक साजिश का उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिला। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया। इसके बावजूद इंटरनेट पर कई तरह की कहानियां फैलती रही। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने अनुमान लगाए, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी भी मामले में आधिकारिक जांच और प्रमाण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बिना सबूत किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बिल्कुल सही नहीं होता। आज भी जब लोग श्रीदेवी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले उनकी फिल्मों की याद आती है। चांदनी की मासूम मुस्कान, नगीना का दमदार अभिनय, मिस्टर इंडिया का यादगार अंदाज और चालबाज की शानदार परफॉर्मेंस आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी हर फिल्म हमें बताती है कि मेहनत और हुनर का कोई विकल्प नहीं होता। उनकी दोनों बेटियां भी आज फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बना रही हैं। खासकर जानवी कपूर ने कई फिल्मों में काम करके अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। परिवार ने हमेशा श्रीदेवी की यादों को सम्मान के साथ संभाल कर रखा है। अगर इस पूरी घटना से कोई सबसे बड़ी सीख मिलती है तो वो ये है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। इंसान चाहे कितना ही सफल क्यों ना हो, जीवन एक पल में बदल सकता है। इसीलिए हर दिन की अहमियत समझनी चाहिए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। श्रीदेवी ने अपने अभिनय से ये साबित किया कि एक कलाकार सिर्फ पर्दे पर ही नहीं जीता बल्कि लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। आज भी उनकी फिल्में नई पीढ़ी देखती है, उनके गाने सुने जाते हैं और उनके अभिनय की मिसाल दी जाती है। यही
किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है। उनकी आखिरी रात से जुड़े सवाल शायद आने वाले वक्त में भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि आधिकारिक जांच में इसे दुर्घटनावश हुई मौत माना गया। और किसी आपराधिक साजिश का प्रमाण नहीं मिला। इसलिए अफवाहों और अपुष्ट दावों की बजाय तथ्यों पर भरोसा करना ही सही रास्ता है। दोस्तों, कुछ लोग दुनिया से चले जरूर जाते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा याद किया जाता है। उनका काम उन्हें अमर बना देता है। श्रीदेवी भी उन्हीं कलाकारों में शामिल है जिनकी मुस्कान, अभिनय और मेहनत आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जब भी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा, उनका नाम हमेशा सबसे सम्मानित कलाकारों में लिया जाएगा। आज भी उनकी कोई फिल्म टीवी पर आती है, दर्शक रुक कर देखते हैं। उनके डायलॉग, उनके एक्सप्रेशंस और उनके डांस पहले की तरह लोगों का दिल जीत लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। अगर आपको ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां, कलाकारों की जिंदगी से जुड़े रोचक किस्से और सच्ची जानकारी पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए सफर के साथ। तब तक रखिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल। धन्यवाद।